पहाड़ों से पलायन रोकना ना, तो पहाड़ों से पलायन रोकने का सबसे आसान तरीका है कि पहाड़ के आदमी को यहाँ हरिद्वार जिले में जमीन ना मिले। और यहाँ 5 लोकसभा है, तो भाई 1 लोकसभा तो हरिद्वार जिले के प्लेन के लिए ही छोड़ दो। ये ऊपर से आकर यहाँ लड़ रहे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने हरिद्वार जिले के लिए क्या कुर्बानी दी? कैसे भाई, टिकट इनके हाथ में है, चाहे ये सारे लेकर लड़ लो यहाँ से, चाहे विधानसभा तक ये लड़ लो। ये तो धीरे धीरे विधानसभा भी जाएंगी, विधानसभा पर भी यही लड़ेंगे ऊपर से आकर लोग। यहाँ कैबिनेट मंत्री होना चाहिए यहाँ का। हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा। 2 बार 4 बार हारने के बाद भी वहां मंत्री बना दे, यहाँ 4 बार जीत रहे विधायक उन्हें मंत्री नहीं बना रहे। का गोरे पहाड़ के लिए अलग नियम है, प्लेन के लिए अलग नियम है। इन नियमों के खिलाफ एक प्रदेश एक नियम यहाँ लागू हो हरिद्वार जिले में। अगर यही चलता रहा, एक तरह से गुलाम बनने जा रहे हम पाने के, तो ये साजिश है इसकी ऊपर की। ये पहाड़ और प्लेन की साजिश है कि यहाँ के लोग रोजगार से, नौकरियों से, हर चीज से वंचित रह जा। तो नियम नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मूल निवास स्थान। अगर आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, आपको बता दें हम रुड़की के एसडीएम चौक पर खड़े हैं और आपको बता दें यहाँ पर आज भारतीय किसान क्रांति दल के जो युवा हैं और जो नेता हैं, वो किसान हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने रामपुर चुंगी से एक रैली निकाली जो कि विभिन्न मार्ग। एक प्रदेश एक नियम हमारी मांग है। इस हरिद्वार जिले के युवाओं की किसान पुत्र, मजदूर युवा पुत्र आक्रोश रैली थी है, और इसमें जो 2 नियम 4 नियम इस प्रदेश में लागू हो रहे। पहाड़ के लिए अलग नियम है, प्लेन के लिए अलग नियम है। इन नियमों के खिलाफ एक प्रदेश एक नियम यहाँ लागू हो, नहीं तो इस बार का लोकसभा चुनाव में यहाँ का युवा, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान इनकी आंख खोलने का काम करेगा। इस बार हरिद्वार जिले का जो आम जनता है वो एक प्रदेश एक नियम पर वोट करेगी। जिस पार्टी के भी, जिसके भी मैनिफेस्टो में एक प्रदेश एक नियम की मांग होगी, उसी पर, नहीं तो यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का व्यापारी वोट नहीं करेगा। अच्छा, आज यहाँ पर जो है हम देख रहे थे, ये जो इतने युवा यहाँ पर पहुंचे हैं बाइक पर जी, और यहाँ पर काफी लोग पैदल भी थे, आपके साथ चल रहे थे, तो इन सबकी मांग यही है कि एक नियम एक लागू। सबकी मांग एक प्रदेश एक नियम की है, क्योंकि उत्पीड़न जो हो रहा वो सर से ऊपर जा लिया। आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चिकित्सा के क्षेत्र में ले लो, नौकरियों के क्षेत्र में ले लो, आप इस तरह से कुटाराघात यहाँ के युवाओं पर, बेरोजगारों पर हो रहा के ऊपर पहाड़ में संविदा के नाम पर भर्ती किए जा रहे हैं और 2-2, 2.5 साल में पक्के करके उन्हें नीचे भेजे जा रहे हैं। और हमारी मांग है मीडिया के माध्यम से कि हरिद्वार जिले को एक कैबिनेट मंत्री जरूर दें। हरिद्वार जिले का प्लेन का एक कैबिनेट मंत्री होना चाहिए यहाँ का। हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा। 2 बार 4 बार हारने के बाद भी वहां मंत्री बना दे, यहाँ 4 बार जीत रहे विधायक उन्हें मंत्री नहीं बना रहे, कैबिनेट नहीं दे रहे। तो कैबिनेट मंत्री भी हरिद्वार जिले में होना चाहिए, जिससे यहाँ की जनता की कुछ मांग सरकार तक जा सके। अच्छा, तो आपको लगता है कि हरिद्वार जिले से कोई यहीं का स्थानीय अपना जो लोकसभा प्रत्याशी रहे उसी को विजय होना चाहिए? देखिए, हरिद्वार का ये तो देखो, जब 5 जिले हैं यहाँ, 5 वो हैं, 5 लोकसभा है, तो भाई 1 लोकसभा तो हरिद्वार जिले के प्लेन के लिए ही छोड़ दो। ये ऊपर से आकर यहाँ लड़ रहे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने हरिद्वार जिले के लिए क्या कुर्बानी दी, क्या बलिदान किया, क्या काम किया, अपना योगदान बताओ क्या हरिद्वार जिले की जनता के लिए। यहाँ के सिवाय उत्पीड़न के 2 राजधानी इन लोगों ने बनवा दी। प्रदेश एक नियम कि जो जिसके भी मैनिफेस्टो में होगा हम उससे सपोर्ट करेंगे। यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का युवा, और नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेगा, बिल्कुल पूरी तरह से। नहीं तो मतलब आप मानते हैं कि टिकट यहीं के आदमी को होना चाहिए? भाई ये तो स्वाभाविक ही है भाई। यहाँ का हक बैठा है, यहाँ के लोगों का, प्लेन के लोगों का, यहाँ के जो मूल निवासी है उन्हें मिलना चाहिए टिकट। जो भेदभाव कर रही है सरकार, भेदभाव कर रही है सरकार पूरी तरह से। भाई टिकट इनके हाथ में है, चाहे ये सारे लेकर लड़ लो यहाँ से, चाहे विधानसभा तक ये लड़ लो। ये तो धीरे धीरे विधानसभा भी जाएंगी, विधानसभा पर भी यही लड़ेंगे ऊपर से आकर लोग यहाँ हरिद्वार जिले में। अगर यही चलता रहा, एक तरह से गुलाम बनने जा रहे हम। हाँ, इनकी मनसा साफ नहीं है। आप ये देख लो, कुंभ क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र इन्होंने 250 किलोमीटर ऊपर तक कर दिया। क्या 10-20 किलोमीटर हरिद्वार जिले की सीमा नहीं ली जा सकती हरिद्वार जिले की? क्योंकि 90% लोग हरिद्वार जिले से, हरिद्वार सर कलियर से
वापस हो जा, जो भक्तजन या पर्यटक आव मैं हरिद्वार और यहाँ से वापस हो जा क्लियर से, तो हरिद्वार जिले की सीमाएं न वहीं से कुंभ क्षेत्र लागू करना था और सीमाएं सजानी थी जैसे उत्तर प्रदेश में सजाई हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा में 1 करोड़ रुपए हर सीमा पर लगा दिए गए, हर प्रदेश की, इतने बड़े बड़े महल से। उमेश कुमार की कई बार चर्चाओं में नजर आते हैं कि उनकी मतलब भाई चर्चा करते हैं, उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, तो उमेश कुमार भी यहाँ पर, उमेश कुमार जो है सांसद खान, जो विधायक कानपुर है, वो सांसद की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट करोगे उनका? देखिए, हम चाहे उमेश कुमार जी हो, चाहे यहाँ यह जितने भी कैंडिडेट हैं, भारतीय किसान यूनियन क्रांति और यहाँ का युवा किसान एक ही नज़र से देखता है, और जो भी हरिद्वार की बात करेगा, एक प्रदेश एक नियम की बात करेगा, वही हरिद्वार पर राज करेगा। जिस तरह से बीच में किसानों के मुद्दे उठाए थे भाई इस विधानसभा में उमेश कुमार ने, जिस तरह से आपने पहले भी कई बार हमारे चैनल के माध्यम से बोला कि भाई पूरे विधायकों में अगर हरिद्वार जिले के देखा जाए तो सिर्फ उमेश कुमार ने किसानों के मुद्दे उठाए थे, आप कह रहे थे ऐसे विधायक को हम चाहते हैं, अब क्या हुआ? देखिए, वो आज भी हम जो पहले के थी हमारी बात आज भी वही है। अगर जो हरिद्वार जिले की लड़ाई लड़ेगा, हरिद्वार जिले का जो उत्पीड़न लगातार हो रहा, उसकी जो लड़ाई लड़ेगा, यहाँ की जनता उसके साथ। क्या आश्वासन दिया फिर आपको ज्वाइंट साहब ने? जॉइंट साहब ने कहा जो हमारी बात है, जो 14 सूत्रीय हमारी मांग है, वो हम ये प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और कोई भी अगर यहाँ का इशू है हरिद्वार जिले का, उन्होंने कहा मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसान, भारतीय किसान यूनियन क्रांति का कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता आकर डिस्कस मेरे से कर सका। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपके नेतृत्व में रैली निकाली गई है मोहित चौधरी जी, तो आज ये आपके देख रेख में पूरी रैली लिखी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके सपोर्ट इसमें थे साथ में, क्या कहना चाहेंगे युवाओं की क्या मांगे? सबसे पहले कहाँ से रैली निकाली और क्या स्टार्ट? ये हमारी रैली थी मंडी से लेके एसडीएम को, हमारा ज्ञापन था, और हमारी एक ही नियम है, हमारा एक प्रदेश एक नियम, यही हमारी मांग है। जैसे कि आपने देखा होगा, ऊपर किसानों के लिए 80% सब्सिडी, हमारे यहाँ पे 20% मूल्य, गन्ने का मूल्य भी नहीं दिया अभी तक। ये हमारी मांग है, एक प्रदेश एक नियम। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ का प्लेन का कैंडिडेट होना चाहिए जो युवाओं की या फिर यहाँ के किसानों की आवाज़ बन सके, तो आप मानते हैं कि प्लेन का ही कैंडिडेट होना चाहिए? प्लेन का कैंडिडेट होना चाहिए, हमको तो बहुत फ़ायदा है, हमारे प्लेन का यहाँ पे कोई भी सांसद बनता है तो हमारी मांग के ऊपर सांसद में लेके जाएगा। ये प्लेन को सपोर्ट करोगे? बिल्कुल प्लेन को सपोर्ट करेंगे हम। ठीक है, जाएंगे। देखिए, जो 1950 से भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे, क्या इनकी मंशा साफ है? हम तो ये कह रहे हैं, अगर पहाड़ों से पलायन रोकना ना, तो पहाड़ों से पलायन रोकने का सबसे आसान तरीका है कि पहाड़ के आदमी को यहाँ हरिद्वार जिले में ज़मीन ना मिले और यहाँ के आदमियों को पहाड़ में ज़मीन ना मिले, पलायन अपने आप रुक जाएगा। पर पलायन नहीं रोकना चाहते, एक साजिश है भू कानून। यहाँ पे हरिद्वार जिले के 70% लोग आप चाहते हो कि पहाड़ के आदमी को यहाँ जमीन ना मिले, यहाँ ना मिले, ना यहाँ के पहाड़ को, ना यहाँ को वहाँ मिले, और पलायन अपने आप रुक जाएगा। पर जो भी अधिकारी हरिद्वार जिले में आ गया वो वापस नहीं गया। वो विकास कैसे होगा ऊपर का? तो प्रदेश का विकास कैसे करोगे? देश का विकास तो तभी होगा जब पलायन रुकेगा, जब लोग तो सारे नीचे आ जाएंगे। हरिद्वार जिले में विकास क्या करोगे? पेड़ पौधों का। तो ये पलायन तो रोकना पड़ेगा हरिद्वार उत्तराखंड का, पहाड़ का सरकार तो रोकना पड़ेगा। सरकार तो बल्कि बाहर से लाके यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा रही है, विकास करने का बात कर रही है। इंडस्ट्रीज लगाई जा, इंडस्ट्रीज को कौन मने कर रहा? इंडस्ट्रीज लगाई जा, रोजगार दिया जा, पर ये रोजगार भी पहाड़ के लोग हैं पूरे प्रदेश में भू लागू करने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो बाहर से आके जमीन गिर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो 2009 अक्टूबर 2000 से जब उत्तराखंड का स्थापना हुई थी, तब से जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनका मूल निवास प्रमाण पत्र बनना चाहिए। 1950 से अगर ये लागू कर दिया तो 80% लोग हरिद्वार जिले के मूल निवास नहीं बनवा पाने के। तो ये साजिश है इसकी ऊपर की, ये पहाड़ और प्लेन की साजिश है कि यहाँ के लोग रोजगार से, नौकरियों से, हर चीज़ से वंचित रह जा। 80% लोग यहाँ के मूल निवास नहीं बनवा पाने के। अगर 1950 से भू कानून लागू और मूल निवास जिस तरह से ये मांग रहे, इसका हम ये संविधान के विरोध है। ये रंग, क्षेत्र, हर चीज़ में भेदभाव कर रहे, ये भेदभाव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों जिले छोड़कर ये ऊपर अलग नियम। और यहाँ पहाड़ से कैंडिडेट आएगा आप उसका विरोध करोगे? यहाँ जो लोकसभा में कैंडिडेट आएगा उसका विरोध करोगे? हमारी तरफ से तो चाहिए विदेश से लाकर लड़ा दो। जो हरिद्वार की बात करेगा, एक प्रदेश एक नियम की बात करेगा, और यहाँ हरिद्वार की जो मूल समस्या है उनकी बात करेगा, यहाँ का किसान उसे वोट दे। कौन कर रहा है आपकी समस्या बताओ ना, अभी फिलहाल कौन कर रहा है? यहाँ ये भारतीय किसान यूनियन क्रांति रात दिन सड़कों पर कर नहीं रही। तो आपको लड़ाया जाए, कहने का मकसद ये आपको लड़ाया जाए? कभी चुनाव नहीं लड़ने का, हम राजनीतिक है, हम राजनीतिक है। तो आप किसको पसंद कर रहे हो यहाँ से? पर
ये तो भाई भी हो। कोई भी हो, हम सबको चलिए ठीक है, कह रहे कोई भी हो जो किसानों के हितों की बात करेगा वही जिले पे राज करेगा, लोकसभा में राज करेगा।